उत्तर प्रदेश के एक बक्सरगंज के एक छोटे से कस्बे में एक सरकारी इंटर कॉलेज है। दिन में यहाँ बच्चों की आवाज़, हंसी मजाक और पढ़ाई का शोर रहता है, लेकिन शाम ढलते ही पूरा कॉलेज ऐसा लगने लगता है जैसे यहाँ कोई कभी था ही नहीं। चारों तरफ सन्नाटा, पूरा कमरे की सीटें और टेबलें सब ठंडी पड़ जाती। अब रात को यहाँ सफाई करने के लिए सीमा नाम की औरत आती थी। वो अकेले पूरे कॉलेज में घूमती फिरती रहती थी। उसे लोग ज़्यादा पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन उसका काम चल रहा था। अब एक रात सीमा मोबाइल पर गाना सुनते सुनते सफाई कर रही थी। तभी अचानक उसे किसी के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दर्द में हो। पहले उसने सोचा, छोड़ो बाद में देख लूँगी, लेकिन जब आवाज़ और तेज हो गई तो वो उठी और बोली, कौन है वहाँ, मदद चाहिए तो बोलो। जब वो पास पहुँची तो रोने की आवाज़ हंसी में बदल गई, जैसे उसके पास खड़ा होकर उसका मजाक उड़ा रहा हो। अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा, सफ़ेद साड़ी में चुड़ैल, लंबे नाखून, लाल आंखें, खुले बाल, और सीमा हमेशा के लिए गायब हो गई। अब अगले दिन कॉलेज में टीचर बातें कर रहे थे कि सीमा फिर नहीं आई। किसी ने कहा काम चोर है, किसी ने कहा सो रही होगी, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि रात में क्या हुआ था। तभी कॉलेज में एक नया प्यून रखा गया। मैं सुरेश यादव, मुझे नाइट ड्यूटी के लिए रखा गया। मुझे पता नहीं था ये ड्यूटी मेरी ज़िंदगी बदल देगा। अब पहली रात जब मैं कॉलेज में दाखिल हुआ तो हवा भारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें मुझे देख रही हो। रात 1 बजे तीसरी मंजिल से किसी ने चलने की आहट आई। मैंने ऊपर देखा, सफ़ेद साड़ी में एक औरत, नंगे पैर, उसके पैर ज़मीन को छू भी नहीं रहे थे और फिर भी वो गायब हो गई। अब दूसरी रात मैं माला, गंगा जल और हनुमान चालीसा लेकर आया था। रात 2:30 बजे वही आठ फिर सुनाई दी। इस बार मैंने देखा वो लैब में जा रही थी। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। लैब की ट्यूबलाइट बिना झपके बिजली के झिलमिला रही थी। वहाँ जले हुए केमिकल की बदबू आ रही थी और किसी के जले हुए गंध की बदबू भी आ रही थी। तीसरी रात मुझे पुराने स्टोर रूम से आवाज़ें आई, जैसे कोई अलमारी के अंदर नाखून घिस रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो सारे झाड़ू पोछे खुद ब खुद गिर पड़े। हवा नहीं थी, फिर भी खिड़कियाँ खुद हिल रही थी। दीवार पर किसी ने लाल स्याही से लिखा था, छठी रात आखिरी रात है। अब मेरा दिल धड़कने लगा। अब मुझे प्रिंसिपल से बात करनी थी। सुबह मैंने प्रिंसिपल से पूछा, साहब कविता कौन है? प्रिंसिपल ने कहा, वो भी एक प्यून थी। नाइट ड्यूटी, उसकी मौत का हादसा नहीं था। उसका गला घोंटकर मारा गया था। उसके नाखून मौत के बाद 6 इंच लंबे हो गए थे। अब मुझे सच समझ में आने लगा। आज मेरी छठी रात थी। मैंने पूरी बिल्डिंग में लाइट ऑन कर दी, गंगा जल छिड़का और हॉल में हनुमान चालीसा रिकॉर्डिंग चला दी। तभी एक एक करके सारी लाइटें बंद होने लगी। घड़ी भी रुक गई, पंखा भी रुक गया और दरवाज़ा अपने आप बंद होने लगा। तभी सीढ़ियों से आवाज़ आई, ठक ठक ठक। मैंने देखा, सफ़ेद साड़ी में कविता शर्मा। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें खून जैसी लाल, नाखून बहुत बड़े, और वो बोली, तू भी आया है मेरी जगह लेने? मैं बदला लूँगी हर उस इंसान से जिसने मुझे बंद किया, जलाया और हंसा। उसकी आवाज़ एक साथ कई औरतों जैसी लग रही थी। अचानक मेज अपने आप हिलने लगी, कुर्सियाँ गिरने लगी, हवा में राख उड़ रही थी। दीवारों पर हाथों के लाल निशान बन गए। उसने कहा,
आज मेरी छठी रात है, अब तू भी कभी नहीं जाएगा। मैं डर गया। अब मैं दौड़ा उसकी बैग की तरफ जिसमें उसका नाम लिखा था। इसमें से जला हुआ रजिस्टर मिला। उस पर लिखा था, मैं गर्भवती थी, मुझे कमरे में बंद किया गया। सब जानते थे कि किसी ने मुझे बचाया नहीं। अब मैं सबकी मौत बनकर लौटूंगी। अचानक जमीन हिलने लगी, पंखे तेजी से घूमने लगे, खिड़कियां टूट गई, मैं हवा में उड़ गया। उसके बाल मेरे चेहरे को छू रहे थे। वो बोली, अब तू भी यही रहेगा, हमेशा की नाइट ड्यूटी में। मैंने आंखें बंद कर ली। अगली सुबह कॉलेज के गेट पर खून से सना रजिस्टर मिला। मैं कहीं नहीं था। 2 हफ्ते बाद नया प्यून आया। उसने वही पुराना रजिस्टर खोला। उसमें नई लाइन सही से लिखी हुई थी। सिर्फ एक ही लाइन थी, भाग सको तो भाग लो, नहीं तो कविता तुम्हें नहीं छोड़ेगी। और उसी समय तीसरी मंजिल से फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।